नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल जॉब इन्फो प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ ब्रिटिश गवर्नर्स के बारे में और उनके कुछ कार्यों के बारे में, जिन्होंने भारतीय शासन में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था और उनके कार्य प्रचलित हुए थे। तो उनके कार्यों के बारे में जानकारी लेने के लिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं भारत में ब्रिटिश सत्ता की जो शुरुआत हुई थी प्लासी के युद्ध के बाद हुई थी। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। उसके बाद भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव को, यानी प्लासी का युद्ध जीतने के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव को वहाँ का गवर्नर बनाया गया था। तो उनके कुछ कार्य भी हैं। मैं बता दूं, रॉबर्ट क्लाइव का जो शासनकाल रहा है गवर्नर के रूप में 2 खंडों में रहा था। पहले रहा था 1757 से 60 तक, फिर रहा 1765 से 67 तक। इसके बीच में भी कुछ गवर्नर्स आए थे, उन गवर्नर के बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जान लेते हैं और उनको जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं या जो जानकारी हमें होनी चाहिए मुख्य रूप से, उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। इससे संबंधित हम एक्स्ट्रा वीडियो भी बनाएंगे जो डिटेल में होगा, लेकिन यहाँ पे हम मुख्य बातों के बारे में ही सिर्फ पढ़ेंगे। पहली बात यह है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, यानी गवर्नर पद जो आया था सबसे पहले प्लासी के युद्ध के बाद ही आया था और पहला गवर्नर जो बनाया गया था आपको रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था। दूसरी बात की जाती है तो डायरकी सिस्टम, यानी डायरकी द्वैध शासन जिसे कहते हैं। तो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना है। जो किस गवर्नर को इसका श्रेय जाता है, तो आपको बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना का जो श्रेय है रॉबर्ट क्लाइव को ही जाता है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन ये आता अक्सर करके पूछा जाता है, जो व्हाइट म्यूटनी मुंगेर और इलाहाबाद जो अंग्रेजी अधिकारी थे, उन्होंने एक विद्रोह किया था जिसे व्हाइट म्यूटनी के नाम से जाना जाता। तो ये किस गवर्नर के शासनकाल में आया था या किस गवर्नर के शासनकाल में ये व्हाइट म्यूटनी हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में ही हुई थी। दूसरी बात है, इसको एक भविष्य का अग्रदूत या अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी की संज्ञा दी गई थी। रॉबर्ट क्लाइव को अंग्रेजी शासन द्वारा भविष्य का अग्रदूत और भारत में अंग्रेजी साम्राज्य जो है उसको अग्रगामी कहा गया था, फॉलोवर कहा गया था। दूसरी बात है, 1774 ईस्वी में इंग्लैंड जाकर इसने हत्या कर ली थी। ये मुख्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस गवर्नर के बारे में, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में अक्सर करके पूछा जाता है। ऐसा कौन सा गवर्नर था जिसने शासन के बाद, यानी सस्पेंड होने के बाद इंग्लैंड में जाकर के आत्महत्या कर ली थी? तो वो था आपका रॉबर्ट क्लाइव। दूसरी बात है, मुख्य बिंदु और एक नोट कर लें दोस्तों, इसमें यह है बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में जब हुआ था, तो उस टाइम ये गवर्नर नहीं था, क्योंकि इसका शासन का 1760 से लेकर के 60 तक चला है, उधर 65 से लेकर के 67 चला है। बीच में 1760 से लेकर के 65 के बीच में जो 61, 62, 63, 64 तक जो टाइम रहा है बीच का, उसमें नए गवर्नर्स आए हैं जो जिनके बारे में हम बाद में अगली स्लाइड में पढ़ लेंगे। तो मुख्य बात ये, बक्सर का जो 1764 में बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसमें वो उस टाइम जो गवर्नर था आपका रॉबर्ट क्लाइव थे। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा था 1760 से लेकर के 65 के बीच का जो समय था उसमें कितने गवर्नर हुए हैं, उनके बारे में सिर्फ नाम जानकारी लेना ही बहुत है। इसके नाम की जानकारी ले लो, बाकी कुछ नहीं पूछा जाता अक्सर करके। वैसे एक हॉलवेल नाम का गवर्नर बना था 1760, यानी जस्ट रॉबर्ट क्लाइव के जस्ट बाद हॉलवेल को बनाया गया था। इसी के टाइम में हॉलवेल की जो घटना हुई थी काल कोठरी वाली, उसी टाइम में हुई थी, 1760 में बनाया गया था ये। उसके बाद हेनरी वेंस्टार्ट, उसके बाद चौथा जो गवर्नर बना है हैरी वेरलेस्ट बना है। पांचवा जो गवर्नर बना है आपका जॉन कर्टियर बना है। इसी के टाइम में पहली बार भारत में अकाल पड़ा था, यानी अंग्रेजी शासन में जो अकाल पड़ा था, प्रथम अकाल पड़ा था, वो जॉन कर्टियर के शासनकाल में ही बना था। उसके जस्ट बाद वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था अंतिम गवर्नर ऑफ बंगाल। तो कहने का मतलब ये है 1773 ईस्वी की बात की जाती है। 1773 ईस्वी में एक एक्ट आया था। 1773 ईस्वी का ये जो एक्ट था, उस एक्ट के तहत गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का जो गवर्नर था, उस बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं वारेन हेस्टिंग जो थे अंतिम गवर्नर ऑफ बंगाल कहा जा सकता है इनको।
तो अब हम थोड़ा सा वारेन हेस्टिंग के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इनका शासनकाल जो रहा है 1773 से लेकर के 85 तक रहा है। इनके संबंध में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है उन कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो आपके वारेन हेस्टिंग थे। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, यानी प्रथम गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता है, तो उनको भी वारेन हेस्टिंग की ही ये प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्योंकि इनका जो शासनकाल था 1772 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर के रूप में ये आए थे, और 73 में इनको गवर्नर जनरल की उपाधि दे करके, यानी बंगाल और मद्रास और मुंबई तीनों प्रेसिडेंसियों को मिला करके एक गवर्नर बनाया गया था, जिसे गवर्नर जनरल कहा गया था। तो इस प्रकार ये भारत के प्रथम बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए। तीनों प्रेसिडेंसियों का जो केंद्र था वो बंगाल बनाया गया था। दूसरी मुख्य बात इनके संबंध में ये है कि बंगाल में द्वैध शासन की जो समाप्ति हुई थी इन्होंने ही कर दी थी। यानी आपके इससे देखा जाए तो जो रॉबर्ट क्लाइव था उन्होंने डायरकी सिस्टम की स्थापना की थी इस तरीके से देखा जाए तो, और वारेन हेस्टिंग ने आकर के आपका द्वैध शासन था वो समाप्त कर दिया था। कुछ और भी इनके संबंध में है। एक ददनी प्रथा का जो अंत हुआ था वो भी इन्होंने वारेन हेस्टिंग ने किया था। तीसरी बात यह है कोलकाता में आपको जो सिक्के बनाने वाले कारखाना खोला गया था, जिसे टकसाल कहते हैं, वो आपको वारेन हेस्टिंग के टाइम में ही खोला गया था। और इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा मुख्य बात ये है इनके बारे में कि भारत में न्यायिक सेवा का जनक, यानी 1774 ईस्वी में कोर्ट की स्थापना की गई थी भारत में, यानी कोलकाता में कोर्ट खोला गया था, इसलिए इनको भारत में न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। प्रत्येक जिले में सर्वप्रथम दीवानी और फौजदारी की न्यायालय की स्थापना किन्होंने की थी, तो वारेन हेस्टिंग ने करवाई थी। हर जिले पे एक दीवानी होती थी, एक फौजदारी न्यायालय होता था। 1774 ईस्वी में न्यायालय की स्थापना इन्हीं के शासनकाल में हुई थी, वो उन्होंने बता दिया है कोलकाता में, जिसके प्रथम जो न्यायाधीश बने थे आपके वो एल्जा एम्पे बने हुए थे। पहला जो न्यायालय खोला गया था कोलकाता में खोला गया था, और वहाँ के प्रथम जो न्यायाधीश थे वो एल्जा एम्पे थे। मंगलौर की संधि, पिट्स इंडिया एक्ट, पुरंदर की संधि, हैदर अली की हत्या, कुछ अन्य कार्य भी इनके शासनकाल में हुए थे। ये भी प्रसिद्ध हैं और ये भी अक्सर करके पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वही पॉइंटों के बारे में बात की गई है, उन्हीं पॉइंटों के बारे में किया गया है बात जो एग्जाम से रिलेटेड है, यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये थे 2 गवर्नर जनरल जिनके बारे में हमने बात की। मुख्य रूप से 2 थे जो एग्जाम में अक्सर करके पूछे जाते हैं। और अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं शॉर्ट में। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से लेकर के 33 तक बने थे। ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल तो कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसको भी नोट कर लें आप। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत इनको, बंगाल के गवर्नर जनरल को 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो इस प्रकार वहाँ से आपका गवर्नर जनरल का, बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल में पद कन्वर्ट हो गया था। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में अगर बात की जाए, और भारत का अंतिम अंग्रेजी गवर्नर जनरल, ठीक है, तो भारत का स्वतंत्र भारत, जब भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिल चुकी थी, उसके बाद जो गवर्नर जनरल बना था उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और भारत का अंतिम अंग्रेजी गवर्नर जनरल वो लॉर्ड माउंटबेटन था। ये अक्सर कर कई बार परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, इसको अच्छे से लिख लेना। सबसे लास्ट में बात करेंगे तो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। ये एकमात्र भारतीय थे, यानी अंग्रेजी गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड माउंटबेटन तक रहे। उसके बाद भारतीय व्यक्ति को बनाया गया था जिसका नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या सी राजगोपालाचारी। इनको बनाया गया था 1948 से लेकर के आपके ये बने थे 26 जनवरी 1950 तक, यानी 21 जून 1948 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक ये रहे थे। इसके